आज मैं जो कुछ हूँ सनातन के मैं लड़ रही हूँ, केवल उनके कारण लड़ रही हूँ, वो मुझे हौसला दे रही हैं। तो अगर आप सभी गुरु लोग अपने बच्चों के सर पे हाथ रखेंगे, यकीन मानिए हमारे देश के युवा निकम्मे नहीं हैं। जब जब इस देश को, इस धर्म को लहू की आवश्यकता पड़ती है, तब तब हमारे 23-23 साल के नौजवान, 23-23 साल की बेटियां घोड़े की लगाम मुंह में दबाती है, बच्चों को पीठ से बांधती है और दोनों हाथों से तलवार चला के मैदान में आती है। आवश्यकता है तो उन सन्यासियों की आप आके नेतृत्व कीजिए। कसम मां भवानी की, आपको कभी भी हमसे निराश नहीं होना पड़ेगा। कि वो समझिए कहां, चाहे वो अब्दुल पंचर वाला हो या हामिद अंसारी उपराष्ट्रपति हो, मतलब लेवल देखो, वो अनपढ़ हैं या पढ़े लिखे पर अपने दीन के पक्के हैं। वो अनपढ़ हैं या पढ़े लिखे पर अपने दीन के पक्के हैं। हम धर्म को कारोबार बनाते, हम सबसे बड़े उचक्के हैं, हम सबसे बड़े उचक्के हैं। हमारे धर्म गुरुओं ने धर्म को कारोबार बनाया है, हमारे कथावाचकों ने धर्म को कारोबार बनाया है, हमारे कविता के लोगों ने, साहित्य के लोगों ने धर्म को कारोबार बनाया है। और ये सबसे बड़े ऐसे उचक्के हैं जिसके कारण जो एक युवा वर्ग है इनको सुनता है, चाहे वो टीवी पे सुने या मंचों पे प्रत्यक्ष रूप से सुने, उनकी परसेप्शन बनती है, उनकी अवधारणाएं बनती हैं। जब हमारी देवी जी कहती है 5 मिनट रुक के अजान की वो कर लो, तो बेचारी करिश्मा भोसले कहां से पैदा होंगी इस देश में, कैसे खड़ी होंगी? सही बात है। ये चीजें आयुषी आपको और मेरे को शायद भगवान ने हमारी तकदीर में लिखी है, हमें जगाना होगा लोगों को। जी जी। सबसे बड़ी हमारे यहाँ पे भैया, मैं कुछ सनातनी गुरुओं को बहुत नमन करती हूँ, बहुत आदर के साथ, जो आज भी संघर्ष कर रहे हैं। जैसे मेरी खुद की आचार्य जी, जिनसे मैंने अध्ययन किया है, जिनसे मैं पढ़ी हूँ, आज उनकी आयु ज्यादा, मतलब 60 वर्ष है, लगभग 60 वर्ष है, आज भी सनातन के लिए संघर्ष कर रही हैं। हम जैसी कितनी बेटियों को तैयार कर रही हैं सनातन के लिए। और ये नहीं उन्होंने पढ़ाई नहीं सिखाई, आज हम सब जहां हैं पढ़े लिखे, कोई भी अपने आप को पढ़ा लिखा मानता हो तो यूनिवर्सिटी में जाके हमारी जानकारी प्राप्त कर सकता है, कितने पढ़े लिखे हैं, क्या पढ़े लिखे हैं। आज भी वो संघर्ष कर रही हैं। एक महिला अपने जीवन में धर्म के लिए इतना कुछ करके गई, और आज साध्वी चेतना दीदी को देख लीजिए, सनातन के लिए निरंतर लड़ रही हैं। आप जब भी उनको फोन करेंगे हमेशा तत्पर रहेंगी, किसी भी कार्य के लिए फोन कीजिए धर्म के, वो तुरंत आपका साथ देंगी। स्वामी नरसिंहानंद सरस्वती जी, स्वामी चिदम्बरानंद सरस्वती जी, और ये स्वामी दीपांकर जी, कुछ लोगों को मैं सच में नमन करती हूँ जो अपने आश्रमों से निकल के सनातन की रक्षा के लिए लड़ रहे हैं, देश की रक्षा के लिए लड़ रहे हैं, जागरूक हैं। क्योंकि आप याद रखिए, सनातन बचेगा तो राम राज्य आएगा, शक्ति बचेगी, देश चल पाएगा। वरना तो आप सीरिया का हाल देख लीजिए, आप पाकिस्तान का हाल देख लीजिए, जहां सनातन नहीं है वहां विनाश ही है। आप देख लीजिए। तो मैं यही कहूंगी कि ऐसे गुरुओं से हम सभी जितने लोग अपने मठ मठाधीशों में बैठे हैं, मैं आपको कहती हूँ, आप सभी सनातन के गुरु हैं, हम सबके आदरणीय हैं। आप निकलिए बाहर, हम आपसे कदम पीछे नहीं रखेंगे, ये वचन देते हैं आपको। लेकिन आप एक बार हमारा नेतृत्व, स्वामी श्रद्धानंद मेरे पीछे है, स्वामी श्रद्धानंद की तरह सीना तान के अंग्रेजों की संगीनों के सामने अड़िए तो सही, घर वापसी की परंपरा चलाइए तो सही। मेरे पीछे स्वामी श्रद्धानंद है, स्वामी दयानंद है। स्वामी श्रद्धानंद ने घर वापसी के लिए इनके प्राणों को ले लिया गया। पंडित लेखराम को चाकू भोंक दिया जाता है, इनको गोली मार दी जाती है। क्यों? क्योंकि इन्होंने घर वापसी अभियान चलाया। हमारे सनातन के जब तक ऐसे लोग आदर्श होंगे, सनातन को आंच नहीं आ सकती। मैं अपने गुरुओं से चाहूंगी कि आप भी ऐसे लोगों से प्रेरणा लीजिए। हम सभी आपके शिष्य जैसे हैं, आपके चरणों में बैठेंगे। साध्वी ऋतम्बरा दीदी जब आह्वान करती है, जब राम जी की बात करती है, जब बात करती है, मैं बता नहीं सकती। मतलब साध्वी ऋतम्बरा दीदी को हम बचपन से सुनते हैं, और उनके वचनों को सुन सुन के, सनातन के लिए उनके संघर्ष को देख देख करके इतनी पीड़ा और इतनी जागरूकता मन में आती है, मैं बता नहीं सकती। अपनी गुरु को, अपनी आचार्य डॉक्टर प्रेमवदा वेद भारती जी को देख के मैं नमन करती हूँ उस देवी को। कि आज के जमाने में मैंने देवी साक्षात नहीं देखी, लेकिन मैं अपनी आचार्य जी को देवी देखती हूँ कि ऐसी महिला अगर किसी के जीवन में गुरु बन के आ जाए तो मेरी जिंदगी में सबसे बड़ी उपलब्धि अगर कुछ है तो वो है। आज मैं जो कुछ हूँ सनातन के मैं लड़ रही हूँ, केवल उनके कारण लड़ रही हूँ, वो मुझे हौसला दे रही हैं। तो अगर आप सभी गुरु लोग अपने बच्चों के सर पे हाथ रखेंगे, यकीन मानिए हमारे देश के युवा निकम्मे नहीं हैं। जब जब इस देश को, इस धर्म को लहू की आवश्यकता पड़ती है, तब तब हमारे 23-23 साल के नौजवान,
23-23 साल की बेटियां घोड़े की लगाम मुंह में दबाती हैं, बच्चों को पीठ से बांधती हैं और दोनों हाथों से तलवार चला के मैदान में आती है। आवश्यकता है तो उन सन्यासियों की आप आके नेतृत्व कीजिए। कसम मां भवानी की, आपको कभी भी हमसे निराश नहीं होना पड़ेगा, हताश नहीं होना पड़ेगा, परेशान नहीं होना पड़ेगा। और जो लोग ये सोचे कि हम अकेले क्या करेंगे, और आप कुछ लोग हमारे विधर्मी भी सोच रहे होंगे ये अकेले क्या करेंगे, मैं उनको कहना चाहती हूँ कि राह में खतरे तो हैं, हमें भी पता है। कमलेश तिवारी को मार दिया गया, हमको भी छोड़ोगे क्या? पर हम डरते नहीं है। हमने तो पढ़ा नैनम छिन्नति शस्त्राणि नैनम दहति पावका। जब जब घबराहट होती है गीता का 2वां अध्याय पढ़ते, हमको कौन मार सकेगा? राह में खतरे बहुत है, लेकिन ठहरता कौन है? मौत कल आती है, आ जाए, डरता कौन है? तुम्हारे लश्कर के मुकाबिल हम इतने ही काफी हैं। तुम्हारे लश्कर के मुकाबिल, तुम्हारे 56 राष्ट्रों के मुकाबिल, अगर आप दुष्टता पे आएंगे तो जवाब तो देंगे। तुम्हारे इतने लोगों के मुकाबिल हम इतने ही काफी हैं। फैसला मैदान में होगा कि मरता कौन है। फैसला मैदान में होगा कि मरता कौन है।